हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ जेसिका के बारे में। तो मेरा यहाँ पर एक डिस्क्लेमर चलेगा कि अगर आप उनके डाई हार्ट फ़ैन हो, आप उनको काफ़ी पसंद करते हो, उनके व्लॉग्स रेगुलर वॉच करते हो, तो ये वाला जो पॉडकास्ट है आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी कुछ बोलने वाली हूँ जो शायद आप लोगों को अच्छा ना लगे। स्पेशली जो उनके फैंस हैं उनके लिए ये डिस्क्लेमर था। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो जो जेसिका हैं उनको लेकर मैंने 1 से 2 वीडियोस बना रखे हैं, मेन चैनल पर भी और इस चैनल पर भी। और तब मैंने उनको अप्रिशिएट ही किया था। मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर उनका नज़र नहीं आया था, कहीं ना कहीं कंसर्न था उनके लिए। लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे मैं उनका पैटर्न देखती जा रही हूँ, वैसे वैसे मुझे कुछ अजीब सा बिहेवियर उनका दिखता है, फिशीनेस मुझे काफ़ी कुछ दिखती है वहाँ पर। वही कुछ मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरी ही ऑडियंस ने कमेंट सेक्शन में भी बताए थे, और कुछ मैं खुद भी देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ। तो वो सारा कुछ मैं यहाँ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात जहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा ये फिशी नज़र आने लगा, वो तब से जब जेसिका ने अपनी जो लव स्टोरी है वो सुनाई। और उनकी जो लव स्टोरी थी, पहली वाली और सेकंड वाली, 2 बार वो सुना चुकी हैं। एक स्टार्टिंग में जब उन्होंने शादी वाली स्टोरी सुनाई थी तब, और एक बार अभी उन्होंने रिसेंटली फिर से लव स्टोरी शेयर की थी। तो वो दोनों ही जो वीडियोस थे ना, उनमें कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करते नज़र आ रहे थे। लाइक उन्होंने पहली वाली लव स्टोरी, जब वो शादी वाली स्टोरी सुना रही थी, जब उन्होंने स्टार्ट किया था व्लॉगिंग बनाना, उस टाइम पर उनके व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आते थे। तो उस टाइम पर उन्होंने ये बोला था कि जो उनकी मुलाकात उनके हस्बैंड से हुई थी, यानी कि फॉस्टी से जब वो पहली बार मिली थी, तब वो उनको फेसबुक के ज़रिए मिली थी। वो एक फुटबॉलर थे और फेसबुक के ज़रिए दोनों में जान पहचान बढ़ी थी, और फिर दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, पसंद करने लगे, मिलने गए। और फिर धीमे धीमे उन्होंने अपनी फैमिली को कन्विंस किया, जो कि नहीं मान रही थी, और फैमिली भी कन्विंस हुई, और फिर जाकर उनकी शादी हुई। सेकेंड वाली जो उनकी लव स्टोरी वाला वीडियो आया था, उसमें उनका स्टेटमेंट बिल्कुल डिफरेंट था। वहाँ पर उन्होंने कहा कि वो अपने हस्बैंड से पहली बार चर्च में मिली थी। चर्च में वो संडे जाया करती थी, और संडे को वो शायद गाना भी गाती थी, जो एक ग्रुप चलता है ना चर्च में, उधर वो गाना गाती थी। और फॉस्टी ने उन्हें वहीं पहली बार देखा था, और धीमे धीमे वो उनको पसंद करने लगे थे, और उन्होंने ही अप्रोच किया था सबसे पहले जेसिका को। तो ये जो स्टेटमेंट हैं, ये दोनों के दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अब जो लोग नहीं जानते हैं जेसिका को, उनके लिए मैं थोड़ी सी बैक स्टोरी यहाँ पर बता देती हूँ कि जेसिका एक इंडियन गर्ल है जो कि कोलकाता में पली बड़ी है, और जो उनकी फैमिली है वो साउथ से बिलोंग करती है, साउथ इंडियन क्रिश्चियन है ये लोग। और इनकी मुलाकात क्योंकि फॉस्टी से हो गई थी, और इनको फॉस्टी से शादी करनी थी, हालांकि उनकी फैमिली नहीं चाहती थी। उनकी फैमिली एक साउथ इंडियन क्रिश्चियन से ही उनकी शादी कराना चाहते थे, लेकिन क्योंकि जेसिका वहीं शादी करना चाहती थी, इसलिए उनकी फैमिली कन्विंस हुई, जेसिका ने उन्हें कन्विंस किया, और उनकी शादी हो गई। अब जेसिका ने एक बात बताई थी स्टार्टिंग में, जब वो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही थी और धीमे धीमे वो अपने बारे में बता रही थी, इंट्रोडक्शन से लेकर सारी चीज़ें। तब उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि उनके और उनके जो हस्बैंड है उनके बीच में ये डील हुई थी, डील कह लो आप, या जो भी बातें हुई थी, कि उनके हस्बैंड किसी भी कंट्री में जाके बस जाएंगे, चाहे वो इंडिया में लाइफ टाइम रहेंगे या फिर वो किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में बस जाएंगे, लेकिन कभी भी वो नाइजीरिया में जाकर नहीं बसेंगे, जो कि उनका देश है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल नहीं है, वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है। तो ऐसी कुछ बातें जेसिका ने बताई थी स्टार्टिंग में। फिर जेसिका का कहना है कि उनके हस्बैंड ने बोला कि हम कुछ टाइम के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों ने घर वगैरह बनवाना था, पैसे वगैरह वो सेंड करते थे अपनी फैमिली को। तो ऐसे करके वो कुछ टाइम के लिए वहाँ गई थी, 2 से 3 महीने के लिए वहाँ गई थी। लेकिन फिर होता क्या है कि इनके पासपोर्ट जमा हो जाते हैं, जहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का कुछ काम बाकी था, और अभी तक जो उनके पासपोर्ट हैं उन्हें वापस नहीं मिले हैं। ऑल्सो जो हस्बैंड उनसे ये बोल कर गया था कि वहाँ हमें कुछ टाइम ही रुकना है, वो परमानेंट वहाँ काम वगैरह ढूंढ लेता है, जॉब वगैरह ढूंढ लेता है, वो काम करने लग जाता है। तो ये थोड़ा सा फिशी मुझे इसलिए लगता है क्योंकि कोई भी वाइफ इस चीज़ को सहन नहीं करेगी, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को कॉल आउट करेगी। जैसे ये धीमे धीमे कभी कभी अपनी जो इन लॉज हैं उनके बारे में कभी ना कभी बता देती हैं, बिना कैप्शंस के, बिना किसी चीज़ के बताने लग जाती हैं। ऑल्सो बोलने लगती हैं कि मेरी सास ऐसा बोलती है, मेरी मतलब धीमे धीमे वो अगर बोल सकती हैं चीज़ें, तो उन्होंने कभी ये चीज़ क्यों नहीं बोली कि मेरे साथ ये चीज़ गलत हुई, मुझसे झूठ बोलकर मुझे यहाँ लाया गया। मुझे ऐसा फील होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये स्टोरी केवल और केवल जेसिका ना बिल्ड करती हैं, जिससे कि ऑडियंस ना उन पर इंटरेस्ट लगाए रहे, उनकी स्टोरी को सुनने में दिलचस्पी जताए रहे, और उनका इंटरेस्ट कहीं जेसिका से लूज ना कर जाए। जैसे बीच में उन्होंने एक वीडियो बनाया था जहां उन्होंने ये बताया था कि उन्हें मलेरिया हो गया है, उनको और उनके बेटे की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब कुछ दिन पहले जो जेसिका हैं वो खुद बता चुकी थी कि वहाँ पर जो डॉक्टर वाली फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी नहीं है। अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हो तो उससे बेटर वहाँ पर जो आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ जो लोग घर में ही उगाते हैं उसका इस्तेमाल करके हम ठीक हो जाते हैं। बट जब मलेरिया जैसी इतनी सीरियस बीमारी थी उनको, तब भी उन्होंने मतलब पैनिक नहीं किया, और वो ईजिली वो दवाइयाँ ले रही थी। और उन्होंने अपने ब्लॉग में क्या बोला
कि जो मेरी मॉम है और जो उनकी फैमिली है जो कि इंडिया में रहती है, उनको उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है। तो ये भी काफ़ी फिशी लगा कि भाई जब आप व्लॉग डालते हो तब तो वो देख लेंगे ना, तो छुपाने से क्या फ़ायदा, आप क्यों अपनी फैमिली से ऐसी ऐसी चीज़ें छुपा रही हो। तो ऐसी ऐसी बातें करके ना वो कुछ ऐसे हिंट करना चाहती हैं बार बार कि वो प्रॉब्लम में है, उनके साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, और वो अपनी प्रॉब्लम अपनी फैमिली को नहीं बताना चाहती हैं। इन लॉज के साइड से भी सब कुछ ओके ओके नहीं है, क्योंकि बीच बीच में इन लॉज के बारे में भी बोलना कि घर घर की कहानी है, मेरी सास ने ये कह दिया। अगर आप उनके शॉर्ट्स देखो इंस्टा पर तो कभी कभी ऐसे शॉर्ट्स भी आ जाते हैं जहां वो अपनी सास के बारे में कुछ बोल रही होती हैं, और बहुत बड़ा मुद्दा होता भी नहीं है, लेकिन उसको वो एक तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, पता नहीं है या वो कोशिश करती हैं या जो भी है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ क्रैक कर ली है कि ऑडियंस को बांधे कैसे रखना है। ये चीज़ मैंने उनके व्लॉग्स में काफ़ी बार नोटिस की है कि वो पहले बेसिक बेसिक व्लॉग्स बनाएंगी, नॉर्मल व्लॉग्स बनाएंगी, जैसे अभी जू वाला व्लॉग आया, अभी कोई पार्टी नाइजीरियन पार्टी का आया था व्लॉग, फिर अभी वो बोट राइड का व्लॉग आया। तो उन्होंने इसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि अगर वो बोट राइड लेने जा रही हैं तो पैसे इन्वेस्ट कर रही हैं, या कुछ भी ऐसे जू का वीडियो शूट कर रही हैं या कुछ बना रही हैं तो उसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, बट उसमें अकॉर्डिंगली व्यूज़ कम आए हैं, उनको हमेशा कम आए हैं। और मैंने ये उनका हमेशा का पैटर्न देखा है कि जैसे जैसे उनके व्यूज़ डाउन होने लगते हैं ना, वैसे ही वो सर पकड़कर या आंसू लगाकर ऐसे करके कोई वीडियो छाप देती हैं। और स्टोरी बहुत बेसिक सी होती है, जैसे आज भी वो एक ब्लॉग लेकर आई हैं जहां उन्होंने रोने का वो जो साइन है वो बनाया अपनी फोटो पर, घर घर की कहानी ऐसा कुछ लिखा है, नाइजीरियन सास वगैरह वगैरह करके, और सिर पकड़ने वाला एक उन्होंने अपना जो कटआउट है वहां पर लगा दिया है, और वहाँ पर वो बेसिक सी स्टोरी सुना रही हैं कि मेरी सास नाराज़ हो जाती है। ये मतलब इतनी उतनी बातें ना हर घर में लगी रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि क्योंकि जो जेसिका हैं वो रह रही हैं नाइजीरिया में, जहाँ की वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी बता चुकी हैं कि यहाँ एक हस्बैंड चार चार वाइफ रख लेता है, और यहाँ पर खाने पीने की समस्या है, यहाँ पर पानी की समस्या है, यहाँ बिजली की समस्या है, इतनी सारी उन्होंने समस्या बता रखी है। और ऐसे में अगर वो ये स्टोरीज़ भी लेकर आती हैं तो ऑडियंस कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखाएगी और ऐसे वीडियोज़ वो वॉच करेगी ही करेगी। तो वो चीज़ उन्होंने क्रैक कर ली है, और मुझे लगता है उसी के अराउंड वो प्ले करती हैं। जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि व्यूज़ डाउन है तो वो ऐसी एक स्टोरी लाकर चिपका देती हैं यहाँ पर। मुझे ये चीज़ कई बार से उनके व्लॉग्स में फील हो रही है, क्योंकि कुछ बातें जो उन्होंने बोली, जैसे कि यहाँ पर एक हस्बैंड की चार चार वाइफ होती हैं, मेरे जो ससुर हैं उनकी 4 वाइफ थी, 2 वाइफ थी, 3 वाइफ थी, ऐसा करके कुछ उन्होंने कहानी बताई। तो आपको नहीं लगता कि जो जेसिका हैं वो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, काफ़ी समझदार हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट करती हैं अपने व्लॉग्स में? तो क्या उन्होंने जब फॉस्टी को डेट करना स्टार्ट किया था तो क्या उन्होंने बैकग्राउंड चेक नहीं किया होगा? क्या उन्होंने जानने की कोशिश की नहीं होगी कि नाइजीरिया में कैसा है क्या है? या वो जाने से पहले जब वो 2-3 महीने के लिए भी जा रही थी, क्या उन्होंने अपने दिमाग में ये चीज़ नहीं सोची होगी कि हम वहाँ जाएंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे रहेंगे? और ऐसे में उनके जो हस्बैंड है वो वहाँ जॉब वगैरह भी ढूंढ लेते हैं, करने लग जाते हैं, और वापस ये नहीं आई हैं अभी तक। तो ये सब चीज़ें क्या उनको वो वेल प्लान्ड आपको लगती नहीं है कि सारा कुछ वेल प्लान्ड है, बस स्टोरी एक नरेट करके चिपकाई जा रही है? और जब भी वो कुछ लेकर आती हैं तो आप मेरी फैमिली हो, मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, बट आप सोचो खुद ही कि जब वो व्लॉग अपलोड करती हैं तो उनके व्लॉग अपलोड करने में 4 से 5 घंटा जाता है। 4 से 5 घंटा जिसको व्लॉग अपलोड करने में जा रहा है तो वो कमेंट्स कैसे ही रीड कर पाएगा किसी के? बड़ी मुश्किल से मैं देखती हूँ वो किसी किसी को रिप्लाई दे पाती हैं। तो अगर वो कुछ बोलती भी है ना ऑडियंस से आकर या किसी से भी आकर, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ ज़्यादा उन्हें फ़ायदा है। बस हाँ, फ़ायदा उन्हें ये है कि मोनेटाइज्ड है वीडियो, उससे उन्हें अर्निंग हो रही है। बाकी अगर मुझे लगता है कि वो अपने दिल को हल्का करना चाहेंगी या कुछ करना चाहेंगी तो इंडियन जो फैमिली है उसको बताना चाहेंगी। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि इंडियन फैमिली को वो बताएंगी तो वो लोग पैनिक करेंगे, और उनको क्यों ही वो बताएगी, क्योंकि वो पैनिक कर जाएंगे, फिर उससे बोलेंगे कि वापस आ जाओ, वो उनको परेशान नहीं करना चाहती होगी। बट बात तो वही आ गई ना घूम फिर कर कि जब आपने व्लॉग डाला तो क्या व्लॉग आपकी फैमिली नहीं देखती होगी? क्या उनको यूट्यूब चैनल की भी नॉलेज नहीं होगी? क्योंकि वो खुद बोल चुकी हैं कि जब ये व्लॉग देखेगी मेरी फैमिली तब वो मुझे कंटिन्यूसली कॉल करने लग जाएगी कि तुम बीमार हो। तो बहुत ज़्यादा जलेबी की तरह बातों को यहाँ घुमाया गया है, घुमा घुमा कर चीज़ें की जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ वेल प्लान्ड था, सब कुछ उन्होंने सोच समझ कर किया है, क्योंकि ये दिल्ली में थे, दिल्ली में ये एक स्टोर चलाते थे और उससे इनका कहना है इतनी इनकम नहीं होती, बट उतने के बावजूद उन्होंने वहाँ पर घर बना लिया नाइजीरिया में, उन्होंने पैसे भेजे, सारा खर्चा उनके ही उससे चल रहा है, पूरा जो घर है, प्लॉट है या कुछ भी चीज़ें हैं वो सिर्फ यहीं की इनकम से हुआ था। तो फिर उन्हें वहाँ जाना ही क्यों पड़ा? क्या वो ये सोच कर गई कि यूट्यूब चैनल भी वहाँ पर अच्छे से ग्रो कर जाएगा अगर मैं वहाँ के व्लॉग्स अपलोड करती हूँ? या फिर मतलब वाकई में उनके साथ कुछ हुआ है? जितना मैंने जेसिका को देखा है कि वो बहुत ही वेल एजुकेटेड और बहुत ही समझदार बंदी है, और जितनी वो बातें करती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने बैकग्राउंड चेक नहीं लिया हो या उनको मालूम नहीं हो कि नाइजीरिया में कैसे कैसे बिहेवियर रहता है, आदमी वहाँ कितनी शादी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सारा कुछ, पानी, दवाई, ये सब के बारे में उन्होंने जाने से पहले सब कुछ
देख दाख लिया होगा, उसके बावजूद अगर उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है तो वो उनका सोचा समझा सब कुछ, मुझे ऐसा लगता है। और ये सब मुझे तब से लगना स्टार्ट हुआ जब से उनके जो स्टेटमेंट है ना वो कॉन्ट्राडिक्ट करने लगे, और टाइम टू टाइम उनकी जो इन लॉज को लेकर वीडियोस आने लग गए ना कि मेरी सास ये करती है। शुरू शुरू में उन्होंने सबकी तारीफें की, अब वो बोलती हैं कि मेरी सास ये, जबकि उनकी सास का बिहेवियर काफ़ी लोगों ने नोटिस करके कमेंट उन्हें किए थे, तब जस्टिफाई करती थी। लेकिन फिर उनको ऐसा लगा कि शायद इधर से मुझे मिल सकता है, मतलब ऑडियंस मेरे साथ कनेक्ट कर सकती है अगर मैं ये वाली स्टोरीज लेकर आऊँ, तो बीच बीच में वो ये सास वाली जो स्टोरी है वो चिपकाने लग गई। जैसे कि आज अगर वीडियो आया आप देखोगे उसमें कुछ खास बात ऐसी कुछ है नहीं है जिसको उन्होंने इतना वो बनाकर सुनाया, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है, इंडिया में भी बहुत नॉर्मल है। लेकिन लोगों को इंटरेस्ट क्यों आ रहा है कि नाइजीरियन सास भी ऐसी होती है, इंडियन सास के साथ साथ नाइजीरियन सास भी ऐसी होती है। तो मुझे कुछ ऐसा फिशी फिशी लगता है। अभी मैं धीमे धीमे स्टडी कर रही हूँ इनको, इनके व्लॉग्स में देख रही हूँ। अगर मुझे कुछ और भी आगे ऐसा कुछ फील आता है या कुछ ज़्यादा मैं बड़ा क्रैक कर पाती हूँ तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा लगा हो पॉडकास्ट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।